पौराणिक गाथा क्यों पिया श्री कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत। चरण अमृत संबंधित एक पौराणिक गाथा काफी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नर्क भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पाव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था, लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नर्क में चले जाने को भी तैयार थीं। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थीं जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था। बचपन से एक दूसरे के साथ रहने वाले राधा और श्री कृष्ण जी के प्रेम को आज भी याद किया जाता है और हर किसी के द्वारा श्री कृष्ण जी के संग राधा की पूजा की जाती है। एक दूसरे से बेशक ही इनका विवाह नहीं हो सका, मगर इनका प्यार आज भी अमर है। राधा और श्री कृष्ण जी के इसी अमर प्रेम से कई सारी ऐसी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जो कि इन दोनों के बीच कितना अधिक प्रेम था इसको दर्शाती हैं। इस कथा से साफ जाहिर है कि राधा श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती थी कि वो नर्क में जाने से भी नहीं डरी। जहां एक तरफ सभी गोपियां नर्क जाने के डर से ऐसा नहीं कर पाई, वहीं राधा ने बिना कोई सवाल किए श्री कृष्ण जी ने जैसा कहा वैसे कर दिया और उन्हें ठीक करने के लिए चरणामृत उन्हें पिला दिया। प्रेम तो उस अमृत का पेय है जिसे पीकर मानवता का भाव अमर हो जाता है। कान्हा के प्रेम को श्री राधा रानी जी ही पूरा करती हैं। एक ऐसा प्रेम जो युगों युगों से अमर है। युगों युगों के लिए प्रेम की प्रतिज्ञा में सौगंध यदि राधा कृष्णा के नाम की है तो कुछ हो या न हो, आपका प्रेम पवित्र, अतुलनीय, अनमोल और आत्मीय जरूर हो सकता है। तुम्हारे प्रेम में देखो राधा, मैं कान्हा भी आधा हो गया। पवित्र प्रेम के पवित्र भाव से सुगंधित जग सारा हो गया।
मैं बनूं प्रेम में कान्हा तुम्हारे, गीत तुम ही पर लिखता जाऊं। तुम बनकर आन मेरी राधा, जिसे मैं खुलकर अपनाऊं। प्रेम के 2.5 अक्षर मात्र नहीं होते। प्रेम के लिए राधा कृष्णा के जैसा बनना पड़ता है। प्रेम पवित्रता और मर्यादा की परिभाषा है, जिसको नित नए तरीके से पढ़ना पड़ता है।